जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के संसाधन प्रदेश, रिसोर्सेज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज सबसे पहले देखेंगे शीतोष्ण यूरोपियन प्रदेश। जो शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश, टुंड्रा एवं टेंगा प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत यूरोपीय क्षेत्र को शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश कहा जाता है। मतलब जो टेंगा और टुंड्रा प्रदेश के जो दक्षिण में है, जो भाग विस्तृत फैला हुआ है, जिसे यूरोपियन क्षेत्र को शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसका विस्तार पूर्व में पश्चिमी साइबेरिया तक पाया जाता है। यानी जो इसका विस्तार है वो पूर्व में पश्चिमी साइबेरिया तक पाया जाता है। साइबेरिया पड़ता है रूस में। रूस किसका पार्ट है? यूरोप का भी पार्ट है। ठीक है, तो रूस क्या है? यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। तो इसका विस्तार कहाँ तक मिलेगा आपको? पूर्व में पश्चिमी साइबेरिया तक पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर नम शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पे जो जलवायु है वो वर्ष भर नम शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में तापमान वर्ष भर समान रहता है। यानी यहाँ पे जो तापमान रहता है वो वर्ष भर समान ही रहता है। यानी जो तापमान रहता है वो बहुत ही कम रहता है तथा पर्याप्त वर्षा होती है। यह उन्नत कृषि, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, व्यावसायिक गतिविधियों की प्रधानता पाई जाती है। मतलब जो ये क्षेत्र है, जो यूरोपियन लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, वो क्या है? विकसित देश है। इसमें क्या है? विकसित देश है। इसलिए यहाँ क्या उन्नत कृषि पाई जाती है, औद्योगिकरण है, तकनीकी विकास है, व्यावसायिक गतिविधि अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो विकसित है। यहाँ की जो देश है वो विकसित देश है। ठीक है, इस प्रदेश में अधिक यूरोपियन सभ्यता को पश्चिमी देशों की धुरी माना जाता है। यानी इस प्रदेश में अधिक जो यूरोपियन सभ्यता को पश्चिमी देशों की धुरी माना जाता है। अमेरिका में यूरोपियन लोगों के जाने के बाद भी, यानी जो अमेरिका है, अमेरिका में यूरोपियन लोगों के जाने के बाद ही वर्तमान में जो विकास का स्तर है उसकी प्राप्ति हुई है। यानी जो अमेरिका में जो विकास हुआ है, अमेरिका जो डेवलप हुआ है, वो क्या है? यूरोपियन लोगों के जाने के बाद ही वो इतना डेवलप हो पाया है। उससे पहले वहाँ पे जो वहाँ की जो रेड इंडियन प्रजाति थी, उस प्रजाति के लोग वहाँ निवास करते थे। ठीक है, तो अमेरिका का जो विकास किया है वो भी पश्चिमी जो यूरोपियन लोग हैं, यानी जो यूरोप से उठ के जो लोग गए थे, स्पेनिश, पुर्तगाली, ब्रिटिश, ये जो लोग गए हैं वहाँ पे, उन्हीं के कारण वहाँ का जो अमेरिका का है वो विकास हो पाया है। ठीक है, आगे देखिए। उष्ण अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश। उष्ण अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश, यह प्रदेश अफ्रीका तथा एशिया के अरब सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी जो यह प्रदेश है वो अफ्रीका तथा एशिया के अरब सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रदेश के उत्तर में यूरोपीय प्रदेश, यानी जो ये प्रदेश है इसके उत्तर में तो यूरोपीय प्रदेश, दक्षिण में अफ्रीकी निग्रो प्रदेश के निवास क्षेत्र हैं, और इसके दक्षिण में क्या है? अफ्रीकी निग्रो प्रजाति के निवास क्षेत्र हैं। यानी जो उत्तर में तो क्या है? यूरोपीय प्रदेश, और दक्षिण में अफ्रीकी निग्रो प्रजाति के निवास क्षेत्र है। पश्चिम में सेनेगल से उत्तरी अटलांटिक तक, यानी सेनेगल में उत्तरी अटलांटिक तट तथा दक्षिण पूर्वी भाग में भारत चीन स्थित है। यानी जो ये उष्ण अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश है, इसके उत्तर में तो यूरोपियन प्रदेश है, दक्षिण में अफ्रीकी निग्रो प्रजाति के लोग निवास करते हैं, और इसके पश्चिम में क्या है? सेनेगल में उत्तरी अटलांटिक तट तथा इसके दक्षिण पूर्वी भाग में भारत चीन स्थित है। आगे देखिए।
आर्द्र एवं अर्धशुष्क अफ्रीकी प्रदेश। आर्द्र एवं अर्धशुष्क अफ्रीकी प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में मध्य अफ्रीका, यानी इस प्रदेश का विस्तार सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में मध्य अफ्रीका, गिनी तट, सूडान प्रदेश, अफ्रीका के पूर्वी भाग, दक्षिणवर्ती अफ्रीका तक पाया जाता है। यानी जो यह प्रदेश है, इसका विस्तार, जो आर्द्र एवं अर्धशुष्क अफ्रीकी प्रदेश है, इसका विस्तार सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में मध्य अफ्रीका, गिनी तट, सूडान प्रदेश, अफ्रीका के पूर्वी भाग, दक्षिणवर्ती अफ्रीका तक पाया जाता है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में तंजानिया, युगांडा, केनिया, ये सारे क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है एवं दक्षिणवर्ती अफ्रीका तक पाया जाता है। इस प्रदेश में सभ्यता के लोगों की प्रधानता पाई जाती है। यानी इस प्रदेश में निग्रो सभ्यता के लोगों की प्रधानता पाई जाती है। जो ये प्रदेश है, इसमें क्या है, निग्रो सभ्यता के लोगों की प्रधानता पाई जाती है। यानी यहाँ पे निग्रो प्रजाति के लोग निवास करते हैं। मध्य रूप से इस प्रदेश का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण भाग में है। यानी मध्य रूप से इस प्रदेश का जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, यानी जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उसके दक्षिण भाग में ये क्षेत्र पाया जाता है। विस्तृत भूभाग एवं जलवायु की विभिन्नता के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में अधिक अंतर है। यानी यहाँ पे क्या है, विस्तृत भाग, कहीं पे अधिक जंगल है, कहीं पे समतल भाग है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है। यानी जो विस्तृत क्षेत्र की विभिन्नता के कारण जनसंख्या घनत्व में भी अधिक अंतर पाया जाता है। औसत जनसंख्या घनत्व इस प्रदेश में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका एवं गिनी तट के देशों में घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तक रहता है। यानी जो जनसंख्या घनत्व है वो औसत जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका एवं गिनी तट है उस क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तक रहता है। तो जहाँ समतल भाग है या तटीय भाग है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। जहाँ जंगल है और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। आगे देखिए, मानसूनी एशियाई प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, जापान, कोरिया तथा चीन आदि देशों में पाया जाता है। यानी जो मानसूनी एशिया प्रदेश है इसका विस्तार दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई भाग में पाया जाता है। अब इस भाग में कौन कौन से देश आते हैं, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, जापान, कोरिया तथा चीन आदि देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी इसका संपूर्ण क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यानी इस संपूर्ण क्षेत्र में, यानी जो मानसून एशिया का जो क्षेत्र है, यानी इसमें क्या होती है, जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है। और ग्रीष्मकाल में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। यानी जो समुद्र से हवाएं आती है वो अपने साथ आर्द्रता और पानी को अपने साथ लेके स्थल पे वर्षा करा देती है। तो ये यानी जो हवाएं चलेगी वो कैसी होगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। और कब चलेगी, ग्रीष्म काल में। ठीक है, तो समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसून हवाओं से वर्षा होती है। अतः इसे मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है। मानसूनी एशिया में निवास करने वाले लोगों का अपना अलग अलग रहन सहन, खान पान
वेशभूषा, व्यवसाय आदि है। यानी जो मानसूनी एशिया है, मानसूनी एशिया में निवास करने वाले लोगों का अपना अलग अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय आदि होता है। अतः इससे पूर्व अतः इसे पूर्वी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मानसूनी एशिया प्रदेश है, इसे क्या है, पूर्वी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानसूनी एशिया पूर्व में पड़ता है, इसलिए इसे पूर्वी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का औसत घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी अधिक है। यानी क्या है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी अधिक है। आगे देखिए, लैटिन अमेरिकी प्रदेश। लैटिन अमेरिकी प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार मैक्सिको, दोनों अमेरिकाओं के मध्य यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकाओं के मध्य में स्थित देश, संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश एवं पश्चिमी द्वीप समूह तक पाया जाता है। यानी जो लैटिन अमेरिका है, इसका विस्तार मैक्सिको, दोनों अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित देशों, संपूर्ण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश एवं पश्चिमी द्वीप समूह तक पाया जाता है। यह संपूर्ण प्रदेश यूरोपियनों के आगमन के बाद विकसित हुआ है। यानी जो लैटिन अमेरिकन प्रदेश है वो क्या है, यूरोपियन लोगों के आने के बाद में विकसित हुआ है। पहले यहाँ रेड इंडियन रहते थे। पहले कौन रहता था यहाँ पे, पहले यहाँ रेड इंडियन प्रजाति के लोग रहते थे, जो अपनी आवश्यकताओं की फसलों का उत्पादन करते थे। जो क्या है, अपनी आवश्यकताओं की फसलों का उत्पादन करते थे। कोलंबस द्वारा इस बाग की खोज करने के बाद, स्पेनी एवं पुर्तगाली सर्वप्रथम यहाँ आए थे। यानी जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जो लैटिन अमेरिका है इसकी खोज की थी, उसके बाद में जो स्पेनिश और पुर्तगाली लोग यहाँ सर्वप्रथम आए थे। ये अन्य देशों के नागरिकों को यहाँ आने नहीं देते थे। यानी जो स्पेनिश और जो पुर्तगाली लोग हैं वो अन्य देशों के नागरिकों को यहाँ आने नहीं देते थे। अतः यहाँ अभी भी स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। यानी जिस कारण क्या है, यहाँ पे क्या है, अभी भी स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जिसके कारण ही इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।